वेलकम। हम कर रहे हैं आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम क्या करेंगे इसके लिए सिंपल है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, उसे जीरो के बराबर करके x का वैल्यू निकाल लेंगे और जहां में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा जिस इंटरवल में। तो ये चाहते हैं y इज इक्वल टू दे रखा हमें, ये हमें डिफरेंशिएट कर लेना है। तो जरा समझिए कैसे डिफरेंशिएट कर, इसको मल्टीप्लाई अगर कर ले तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ 2x का ये क्या है होल स्क्वायर, और हम जानते हैं एफ एक्स है ये। अभी अब एफ डैश एक्स अगर निकालेंगे तो जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, इस तरह से अगर सपोज करिए फंक्शन पूरा हो तो होल का स्क्वायर है तो इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 और x की जगह पे है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ध्यान से, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये 2x होता है ना, इसी तरह से इसको एक्स स्क्वायर समझा जाए, इसका तो 2x हो जाएगा, लेकिन फंक्शन यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इसके डिफरेंशिएशन से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2x और माइनस 2 कांस्टेंट बाहर और x का क्या हो गया 1। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन निकल चुका है, यानी हमारा एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसा है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इंटू, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1, 2 कॉमन लेकर ये 2 यहाँ जाकर हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1। ये क्लियर कर लिए, यहाँ से 2 कॉमन लेकर मल्टीप्लाई कर 4 इंटू एक्स माइनस 1। इसे एफ डैश एक्स को हमें जीरो के बराबर कर लेंगे तो ये 4 तो जीरो हो गया, इधर हमारा बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो है और x माइनस 1। इसमें से हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से अगर x कॉमन ले ले तो ये x माइनस 2 बचेगा, यहाँ x माइनस 1 जीरो के बराबर। यहाँ से 3 वैल्यू मिल जाता है, एक तो x का वैल्यू मिल जाता है जीरो, इसको जीरो के बराबर करेंगे तो तीन संख्या का प्रोडक्ट जीरो है, या तो x जीरो होगा या x माइनस 2 जीरो होगा या फिर x माइनस 1 जीरो रहा होगा। तो x माइनस 2 जीरो, तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 2, यहाँ से मिला था x का वैल्यू जीरो, और इस x माइनस 1 अगर जीरो के बराबर है तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 1। हमें x के 3 वैल्यू मिल चुका है 0, 1 और 2। हमें वो इंटरवल पता कर लेना है जहां पे ये क्या हो जाएगा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। देखते हैं ऐसा कौन सा इंटरवल है जहां पे फंक्शन क्या हो रहा है इंक्रीजिंग हो रहा है। जैसे हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो वैल्यू आया उसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लें तो ये माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक है। अगर हम इसको करें तो ये वैल्यू आ जाएगा, एक 0 है, 1 है और 2 है, फिर यहाँ से 4 इंटरवल मिल जाएगा हमें। इस सेक्शन से अलग अलग सेक्शन है, हम पहले इसी सेक्शन में चेक करते हैं, दिस इज द प्लस इंफिनिटी। अगर इस सेक्शन में चेक करें तो 2 प्लस इंफिनिटी क्या आ जाएगा, इसके बीच में 3 है और 3 पे देखते हैं इस फंक्शन का क्या मान है। अगर 3 पे देखें एट एक्स इक्वल टू 3 तो यहाँ आ जाएगा ये पॉजिटिव, 3 माइनस 2 ये भी पॉजिटिव और 3 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव। तीनों टर्म क्या हो रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव है। जैसे 3 आप पुट करोगे 3 माइनस 2 1 ये भी पॉजिटिव और 3 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव, तो सारे टर्म पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, यानी एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव का मतलब ये ग्रेटर देन 0। आइए इस वाले सेक्शन में फिर चर्चा करते हैं, सेकंड वाले सेक्शन इस वाले सेक्शन में चर्चा करते हैं। और इसमें 1 और 2 के बीच में है 3/2, 1 और 2 के बीच में है 3/2 और 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर इनपुट करेंगे तो 3/2 इंटू देखिए x माइनस 2 यानी कि 3/2 माइनस 2 इंटू यहाँ पे पुट करेंगे x माइनस 3/2 माइनस 1, ये 3/2 ये पॉजिटिव, 3/2 माइनस 2 यानी कि 1.5 में से 2 घटाएंगे निगेटिव में आएगा, ये वैल्यू क्या आएगा सेकंड वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 1/2 जो कि हो जाएगा निगेटिव, और इसमें 3/2 माइनस 1 1.5 में से घटाएंगे तो वो आधा आएगा 1/2, ये पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये इंटरवल हमारा क्या रहा है निगेटिव आ रहा है। ओवरऑल नेट निगेटिव क्या दे रहा है एफ डैश एक्स निगेटिव, यानी निगेटिव एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। क्लियर, इसमें चेक कर लेते हैं 0 से 1 के बीच में है प्लस 1/2 और 1/2 अगर आप इसमें इनपुट करेंगे तो जरा देख लीजिए 1/2 अगर आप इसमें डालते हो तो 1/2 अगर आप इसमें डालोगे तो 1/2 जो कि पॉजिटिव, इधर x माइनस 2 है, यहाँ देख रहे हैं x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 में अगर डालेंगे तो 1/2 माइनस 2 निगेटिव आएगा ही आएगा, ये भी 1/2 माइनस 1, यही ना x के जगह पे अगर हमने 1/2 डाला कि 0 1 के बीच में आधा है
और इसको आप जब चेक करेंगे दिस इज पॉजिटिव, 1/2 माइनस 2, आधा से 2 घटाएंगे 1.5 हो जाएगा यानी कि निगेटिव, इसमें से भी घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा निगेटिव, तो नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेट रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे f डैश x इज ग्रेटर देन 0। इस तरह से 0 से और माइनस इन्फिनिटी के बीच में चेक करेंगे, इधर कहीं -1 आएगा, -1 आएगा और इसमें अगर आप -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जरा इसको भी देख लीजिए, -1 को अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो दिस इज -1, x की जगह पे क्या है ये ना x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और इसमें अगर डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1, x की जगह पे भी -1 -2 -1 -2 और यहाँ पे -1 और -1, ये रिजल्ट आ जाएगा -1 इंटू ये -3 इंटू -2, ये दो निगेटिव है, कुछ माइनस माइनस प्लस और माइनस, और नेट रिजल्ट क्या देगा हमको, निगेटिव दे देगा, निगेटिव दे देगा यानी कि f डैश x यहाँ पे f डैश x इज लेस देन 0। अब समझिए जब चारों इंटरवल में हमें ऐसा आ चुका है तो हम कह सकते हैं, और आप इसे बॉक्सेज बनाकर भी कह सकते हैं, आराम से इस चीज को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कई सारे तरीके हैं। चार इंटरवल आ रहा है, एक और बना लेते हैं, कहाँ इंक्रीजिंग और कहाँ डिक्रीजिंग है इस बात को आप देख सकते हैं। जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक के बीच में देख लीजिए, ये f डैश x इज लेस देन 0, f डैश x क्या है, f डैश x है लेस देन 0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, ठीक है। वहीं 0 से 1 के बीच में जो है फंक्शन क्या हो जाएगा, f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x जो है ग्रेटर देन 0 फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्लियर। इसके बाद है यहाँ देख सकते हैं आप, फिर आगे भी कर सकते हैं, 1 से 2 के बीच में f डैश x लेस देन 0 फंक्शन इज डिक्रीजिंग एंड द इंटरवल 2 to infinity f dash x is greater than 0 function is increasing, क्लियर है। तो इस तरह से हम सारे कर सकते हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं, बस समझना है आपको, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, आपका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो तो ये इसके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को आप चाहते हैं अच्छे से सीखे तो अपने डिफरेंशिएशन को करिए स्ट्रॉन्ग, तभी आप कर सकते हो, और उसके बाद आपका डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या रहता है, आसान हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा बटा 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2। हमें दिखा देना है कि इंटरवल 0 to π/2 के बीच में ये जो फंक्शन है वो हमें इंक्रीजिंग है थीटा के किसी भी मान के लिए जो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो हम कहेंगे डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करने के, और डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करने की जरूरत नहीं है, हमें डिफरेंशिएशन करेंगे और 0 से 90 डिग्री के बीच का में हमें दिखा देना है, तो उसको कोई भी वैल्यू लेकर के इनपुट करके आप निकाल सकते हैं, उसमें ग्रेटर देन 0 से करते हैं। लिखते हैं हमारा फंक्शन, द गिवन दैट y is equal to 4 sin theta by 2 plus cos थीटा और माइनस ऑफ है थीटा, क्लियर। हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये थीटा का बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर आपको एडीओ स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको डिफरेंशिएशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा पहले, तो प्लीज अगर आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग है तो उसे भी कर लीजिए, उसे स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपके लिए एओडी पढ़ना आसान हो जाएगा। जैसे ये फंक्शन है कभी कभी कॉम्प्लेक्स, जनरली एओडी में सिंपल डिफरेंशिएशन ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लेक्स रहता है, तो उसके लिए आपके डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। जैसे इसको देखिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं, लेकिन एक है थोड़ा सा बेसिक से तो ज्यादा है। अगर हम एफ डैश एक्स निकाले तो डिवीजन रूल आप जानते हैं, यहाँ पे यू बाई वी लगाना पड़ेगा, यू बाई वी का नियम जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ यू बाई वी। आप जानते हैं कि u को डिफरेंशिएट करते हैं तो v को प्रोडक्ट में लिखते हैं, माइनस ऑफ v को डिफरेंशिएट करते हैं तो u के प्रोडक्ट के रूप में, माइनस ऑफ डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यही करना होता है हमें। तो जब हम इसको करेंगे 4 sin थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 sin थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे
तो जो ये सेकंड फंक्शन देख रहे हैं डिनोमिनेटर वाला 2 प्लस कॉस थीटा को हमें प्रोडक्ट के रूप में लिखना होगा, माइनस फिर इसका करेंगे 2 प्लस कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से देख लीजिए 2 प्लस कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 साइन थीटा को प्रोडक्ट के रूप में लिखना होगा, ये और पूरे के बट्टे में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इट मींस व्हाट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा है। अब हम इसको अगर करें साथ ही साथ ये थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, ये सारा u बाई v इसको डिफरेंशिएट कर लिया, साथ में थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस के साथ था तो थीटा का 1 माइनस 1 हो गया। अब इसको अगर हम करें, इसको अरेंज करते हैं, क्लियर, एफ डैश एक्स पहले डिफरेंशिएट कर ले, 4 कांस्टेंट है बाहर और साइन थीटा का हो जाता है cos थीटा इंटू 2 प्लस cos थीटा प्रोडक्ट के रूप में है, माइनस यहां से समझ लीजिए 2 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन अकेले है 0, cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू ये 4 है और साइन थीटा, अब पूरे के बट्टे में यहां से यहां तक है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो गया 1 हो गया। अब इसको हम एफ डैश एक्स को अगर देखें तो 4 cos थीटा, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 साइन थीटा और साइन थीटा हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, वो भी प्लस का, साथ ही साथ डिनोमिनेटर में देख लीजिए इसमें 2 प्लस cos थीटा का पूरे का क्या है होल स्क्वायर, इधर बचा माइनस 1। अगर हम इसको देखें तो हमारा बचेगा ये एफ डैश एक्स है, तो इस दोनों में से अगर 4 अगर हम कॉमन ले लें, इस दोनों टर्म से देखिए एफ डैश एक्स जो है 8 cos थीटा प्लस 4, इस दोनों से 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पूरे के बट्टे में है 2 प्लस cos थीटा का है होल स्क्वायर, इधर बच जाता है माइनस ऑफ 1। अगर अब एफ डैश एक्स को देखा जाए तो 8 cos थीटा प्लस 4 इंटू cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है 1, तो इसमें हम 4 इंटू 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 4 लिख देते हैं अपॉन 2 प्लस cos थीटा का है ये होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 1। देखिए अब इसे हमें किस इंटरवल में शो करना है, इन द इंटरवल 0 to π/2 में हमें शो करना है कि फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है, 0 to π/2। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लें एंड देन प्रूव कर ले कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इसको आगे तक सिंप्लीफाई, या 0 से π/2 की जब f डैश x 0 से π/2 के बीच में एक वैल्यू डाल करके चेक कर लेंगे, अगर ग्रेटर देन 0 है तो पूरे इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो एट ले लीजिए 0 से π/2 के बीच में कोई एक वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 30 डिग्री ले लेते हैं, ये cos का फंक्शन है, cos 60 पे आसान होता है, तो एट थीटा इज इक्वल टू π/3 और 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ले लेंगे तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है 8 cos 60 डिग्री प्लस 4/2 प्लस cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 1। अगर आप इस वैल्यू को अगर इनपुट करिए और देखिए तो क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो 8 इंटू cos 60 डिग्री 1/2 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये तो ई टर्म में फालतू का पुट करना है, दिस इज एक्चुअली ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा क्या है ग्रेटर देन, किसी नंबर का स्क्वायर जो है हमेशा ग्रेटर देन 0, इसमें तो लफड़ा है नहीं। इधर -1 है तो हमें इधर चेक कर लेना है,
तो फिर भी अगर देखे अब नेट रिजल्ट को अगर देखे, नेट रिजल्ट को देखे तो क्या है, ये काट देंगे तो 4 हो जाएगा। ये समझाते हैं इसको, देख लीजिए कैलकुलेट करिए। 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर था, फर्क नहीं पड़ रहा, हम देख रहे हैं इसमें क्या है, इसको देखिए कैलकुलेशन के साथ हेल्प लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, सॉरी 8 से काटे तो 4 हो गया 8 बाय, नीचे कैलकुलेशन देखिए, नीचे है 2 प्लस 1/2, ये ढाई हो गया 5/2, और 2 प्लस 1/2 आधा, ढाई ढाई का 5/2, और 5/2 का होल स्क्वायर जो करेंगे 5/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1, दिस इज एक्चुअली व्हाट, इधर हम लिख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 बाय ये 25/4 हो जाएगा, माइनस ऑफ 1, ध्यान से देख लीजिए कितना है, ये 8 इंटू 25/4 को 4/25 लिख सकते हैं, और माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 चौक 32/25 माइनस 1। अब आप समझ सकते हैं कि जब कभी भी 32/25 होगा वो ग्रेटर देन 1 तो होगा ही, और बड़ा में से 1 घटाएंगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही हो जाएगा। 32/25 जो है वो हमेशा क्या है, वो 32/25 1 से बड़ा है, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है, 32/25 अगर 1 से बड़ा उसमें से 1 घटाएंगे तो ग्रेटर देन 0, यानी एट इस इंटरवल में हमारा क्या है कि जो है फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। सिंस यहाँ पर लिख देंगे, सिंस f dash x is greater than 0 in the interval 0 to π/2, therefore f(x) is increasing। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्लियर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द logarithmic function is increasing in the on 0 to infinity, क्लोज ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी में लॉगरिथमिक। तो हमारा गिवन दैट लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो f(x) इज इक्वल टू है 0 टू इंफिनिटी, सॉरी f(x) इज इक्वल टू log x है, जो हमें इंक्रीजिंग दिखाना है, ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी में हमें दिखाना है। तो f dash x निकालते हैं, f dash x क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन है 1/x, और 1/x है, यहाँ आप समझ लीजिए कि एक ही वेरिएबल है, इफ x ग्रेटर देन 0, 0 टू इंफिनिटी का मतलब क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर x अगर ग्रेटर देन ऑलवेज 0 ही होगा तो f dash x क्या हो जाएगा, f dash x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियस है ना, जब सारे x की सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए f dash x भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो आप लिख सकते हैं 4x is greater than 0, f dash x is this one, therefore f(x) is increasing in the interval 0 to infinity, always increasing in the interval 0 to infinity, क्लियर है। अच्छे से लिख लीजिए, इंक्रीजिंग इंटरवल 0 to infinity। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -1 से लेकर के +1 तक। ओपन इंटरवल -1 से +1 के बीच में हमारा फंक्शन है। द गिवन फंक्शन इज, क्या दे रखा है, द गिवन फंक्शन इज f(x) इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। हमें चेक कर लेना है -1 से लेकर के +1 तक ओपन इंटरवल में या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है। तो इसके लिए तो सीधा हमें f dash x निकालना पड़ेगा। f dash x स्क्वायर का हो जाता है 2x और x का 1 और 1 अकेले आया इसलिए इसका हो जाएगा 0, यानी कि यह बेसिक डिफरेंशिएशन है। f dash x को हम का वैल्यू है ये दे रखा है 2x माइनस 1, इसे हमें 0 के बराबर कर लेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। अगर हम नंबर लाइन पे इसको देखें तो यहाँ कहीं 1/2 होगा, इधर -इनफिनिटी और इधर +इनफिनिटी। हमें चेक कर लेना है -1 से लेकर के +1 तक, ठीक है। तो -1 से प्लस ये 1/2 आ गया। अगर हम इसको देखें तो यहां से यहां तक देखिए 1/2 से आगे अगर देखते हैं +इनफिनिटी तक के बीच में, तो इधर कहीं क्या, इधर कहीं 0 होगा, ठीक है। इधर 0 होगा तो ये वाला 0 अगर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं तो फंक्शन आ जाता है निगेटिव, यानी f dash x क्या है, लेस देन 0 है।
वहीं इससे 1/2 से बाहर इधर 1 होगा और 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये आ जाता है पॉजिटिव, यानी f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो चूंकि देखिए हमें चेक करना है 1/2 से आगे इधर पॉजिटिव है और यानी f डैश x इंक्रीजिंग है, 1/2 से पीछे इधर f डैश x निगेटिव है यानी कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो 1 के -1 से +1 के बीच में अगर हम चेक करें तो करना ही फंक्शन इंक्रीजिंग है, -1 इधर कहीं होगा, +1 इधर कहीं होगा, तो इस दोनों के बीच में फंक्शन तो ना इधर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है। तो लिखेंगे सिंस fx इज इंक्रीजिंग फॉर किसके लिए, x इज लेस देन माइनस ऑफ प्लस ऑफ 1/2 से छोटा के लिए क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है एंड डिक्रीजिंग फॉर x इज ग्रेटर देन 1/2 के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है, देयरफॉर fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 से लेकर के +1 तक में फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। हमने प्रूव कर दिया, प्रूव। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।